हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि क्लास 12 आपने कर लिया है तो अब इसके बाद क्या करना चाहिए। तो क्लास 12 करने के बाद देखिए आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट अगर ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी, आप तीन चीज़ें कर सकते हैं। या तो आप ITI कर सकते हैं, या तो आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं जिसको डिप्लोमा भी बोलते हैं, टेक्निकल डिग्री है, दोनों ही टेक्निकल डिग्री है, या तो ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट क्या है आपके लिए, सबसे बेस्ट इसी चीज़ पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए ITI करने से फायदा क्या है, या फिर किसी भी चीज़ को करने से फायदा क्या है, आपके लाइफ पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखते हैं। तो ITI करने के बाद देखिए आप लोग अगर आपको ITI करना है, यानी अगर आपको जल्दी जॉब पाना है तो आप लोग ITI कर सकते हैं, है ना। प्राइवेट में आप कंपनी में जॉब पा सकते हैं। अगर आप सरकारी ITI कॉलेज से ITI करेंगे तो आपको बहुत जल्दी जॉब मिल सकता है ना, प्लेसमेंट मिलता है। उसके बाद आप RRB टेक्नीशियन का कोई भी आप कोर्स कर सकते हैं, उसका आप ये लिख सकते हैं, अप्रेंटिस कर सकते हैं, आप उससे डिग्री ले सकते हैं, आप उसका हुनर भी ले सकते हैं, हाथ का हुनर। फिर आप ग्रुप डी का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप पॉलिटेक्निक नहीं अगर आप ITI नहीं किए तो आप ग्रुप डी का एग्जाम नहीं दे सकते। उसके बाद पॉलिटेक्निक करने के लाभ, तो ये ITI करने के लाभ हो गया, है ना। अगर आप ITI करने के उत्सुक है तो आप कीजिए, है ना। पॉलिटेक्निक करने के लाभ, तो पॉलिटेक्निक करने से भी आप ग्रुप डी का एग्जाम दे सकते हैं। पॉलिटेक्निक करने के बाद आप इसके बाद एक D2D का एग्जाम होता है, उस एग्जाम को देने के बाद आप बीटेक में एडमिशन पा सकते हैं और बीटेक में आप एडमिशन पा सकते हैं। उसके बाद आप SSC JEE का भी एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन SSC JEE का एग्जाम तभी आप दे सकते हैं, है ना, जूनियर इंजीनियर का। यदि आप पॉलिटेक्निक किए हुए हैं तो आप RRB JEE का भी एग्जाम दे सकते हैं। JSSC जो बहुत फेमस एग्जाम है, आप इसको भी दे सकते हैं, है ना। लोको पायलट का भी एग्जाम दे सकते हैं, सेक्शन इंजीनियरिंग का भी आप एग्जाम दे सकते हैं। तो पॉलिटेक्निक करने का से इतना सारा फायदा है। पॉलिटेक्निक एक टेक्नीशियन डिग्री है, आप इसको कर सकते हैं 12 करने के बाद। ग्रेजुएशन करने के बाद तो देखिए ITI आपका 2 साल का कोर्स है, पॉलिटेक्निक आपका 3 साल का कोर्स है, ग्रेजुएशन आपका 4 साल का कोर्स है, ठीक है। ये आपका 2 साल का कोर्स 2 इयर्स, ये आपका 3 साल का कोर्स, ठीक है। अगर आप 12 करने के बाद लेटरल एंट्री से अगर आप है ना एडमिशन लेते हो पॉलिटेक्निक में, लेटरल एंट्री का एग्जाम देकर, ठीक है, तो आप इसमें 2 साल आपको करना पड़ेगा पॉलिटेक्निक, मात्र 2 साल। अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन करने के क्या क्या फायदे हैं, तो आप SSC CGL का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन नहीं किए तो आप SSC CGL का एग्जाम नहीं दे सकते। BEd भी आप कर सकते हैं। अगर आप ये किए ग्रेजुएशन किए तो आपको, अगर आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री है तो आप BEd कर सकते हैं, आप मास्टर डिग्री ले सकते हैं, ठीक है। आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, आप मास्टर कोई डिग्री ले सकते हैं, मास्टर डिग्री जैसे MSc M.Com, है ना, MA, ये सब कर सकते हैं। UPSC का एग्जाम जो इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम है, UPSC का एग्जाम आप दे सकते हैं अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो। आप JPSC का भी एग्जाम दे सकते हैं, झारखंड का सबसे खतरनाक एग्जाम, है ना, वो भी दे सकते हैं। आप बैंकिंग की तैयारी कर सकते हैं अगर आप ग्रेजुएशन किए। RPF, ठीक है, इसका भी आप एग्जाम दे सकते हैं, सुरक्षा दल का भी आप एग्जाम दे सकते हैं। तो देखिए ये है आपका 4 साल का कोर्स, ये आपका 4 ईयर का कोर्स है। तो इतना सारा आप कर सकते हैं 12 करने के बाद, ठीक है। तो अब आप अपना सिचुएशन पर एक बार नजर रखिए कि आपके सिचुएशन में अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं 4 साल तक और आपके पास उतना एफर्ट करने के अगर आप उतना एफर्ट कर पा रहे तो आप कीजिए, नहीं तो आप जल्दी, अगर आपको जॉब चाहिए तो आप ITI कर लीजिए, पॉलिटेक्निक कर लीजिए, है ना। लेकिन ग्रेजुएशन करने के बाद में बहुत बच्चे ऐसे ही भटकते हैं क्योंकि उसके पास कोई हाथ का डिग्री नहीं रहता, हाथ का टेक्नीशियन कोई डिग्री नहीं रहता। तो इसीलिए आप ग्रेजुएशन करने के साथ साथ कोई टेक्नीशियन का भी डिग्री ले लीजिए, ठीक है। आप उसके साथ साथ ITI कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि 12 करने के बाद आप कौन कौन सा लाइन में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों को वीडियो को लिंक को शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बस अभी इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।